अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने तिलावत की मशक कर ली। अब हम इसका तर्जुमा करेंगे। वल आदियात, वा का माना कसम है। आमतौर पे वाव का माना हमने और पढ़ा है। अब 30वें पारे में अक्सर जब सूरत का आगाज़ वाव से है तो वो उस वाव का माना कसम है, और उसकी बड़ी निशानी होती है कि उस वाव के बाद इसम के नीचे आखिर में ज़ेर आती है। तो जो वाव बाद वाले इसम को ज़ेर देता है आखिर पे, उस वाव को हरफ़े जार कहते हैं और हरफ़े कसम भी कहते हैं। इसलिए यहाँ इसका माना हो जाएगा कसम है। अल आदियाति, दौड़ने वालियों की, ये मुन्नस है। आदियात, दौड़ने वालियों की कसम। ज़बहन, हाँप कर, जो सांस फूलता है और पेट से बड़े ज़ोर से सांस निकलता है हलक के ज़रिए बाहर, लथनों के ज़रिए, तो ये हाँपना है। तो कसम है दौड़ने वालियों की हाँप कर। फल मूरियात क़दहा, ये फ़ा अतफ़ है। तो अतफ़ का मैंने बताया था कि जब हरफ़ अतफ़ आ जाता है तो पिछले का असर आगे मुंतकिल हो जाता है। तो गोया आदियात की कसम है तो फिर मूरियात की भी कसम है। इस वाव का असर मूरियात पे भी पड़ रहा है। और चंगारियाँ झाड़ने वालियों की कसम। चंगारियाँ झाड़ने वालियों की, मूरियात कहते हैं चंगारी झाड़ना। जैसे आप माचिस जलाते हैं रगड़ के, तो ये मूरिया कहते हैं इसके फिर। और अगर पत्थर पे पत्थर लगे तो तब भी चिंगारी जड़ती है। लकड़ी से लकड़ी लगे तब भी, बाद लकड़ी ऐसी होती है, चकमाक है, पत्थर होता है। या फिर हथौड़ी लगाएं आप पत्थर पे या लोहे पे, तब भी चिंगारी उड़ती है। और जो ये दौड़ने वाले घोड़े हैं, इनके नीचे टापों में सुम लगी होती है, सुम, तो वो भी जब पत्थर पे पड़े तो चिंगारी उड़ती है। तो उस यहाँ पर वो सुम्मे मुराद हैं। और सुम्मे मारकर दौड़ चंगारियाँ झाड़ने वालियों की कसम। मैं यहाँ मुअन्नस का तर्जुमा कर रहा हूँ क्योंकि ये सीगा मुअन्नस है, मूरियात। फल मुगीराती सुबह, और गारत गरी करने वालियों की कसम सुबह सवेरे। उन सवारियों की कसम जो सुबह सवेरे गारत गरी करती हैं, हमला करती हैं। गारत गरी क्या होता है? हमला करना, घुस जाना किसी जत्थे में। फा, फिर असरना, उड़ाती हैं। असरना, उड़ाती हैं। बिही, उस जगह पे, नकअन, गर्दो गुबार। वो सवारियां गर्दो गुबार उड़ाती हैं उस जगह पे। फवसतना, फिर वो घुस जाती हैं उस जगह पे। जमअन, इकट्ठे होकर। यकबारगी, जमअन, या ये भी है कि जत्थे के अंदर घुस जाती हैं, लश्कर के अंदर घुस जाती हैं सवारियां, कबीले के अंदर, बस्ती के अंदर घुस जाती हैं सवारियां। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, इन्ना, बेशक, अल इंसाना, इंसान, लिए, रब, ले रब, रब के लिए, और रब ही, अपने रब, अपने रब के लिए इंसान क्या है जी? इंसान को ला, जरूर। ली का माना लिए, और लाम पर जबर आ गई तो उसका माना हो गया जरूर। कनूदुन, कफूर के माने में, ना शुक्रा। इंसान अपने रब का लाजमी ना शुक्रा है। अल से मुराद है कि सारे इंसान, जैसे वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। वा, और यहाँ वाव का माना कसम नहीं होगा क्योंकि इसके बाद इसम जेर वाला नहीं आया। और इन्ना, बेशक, हु, वो, इंसान की जगह ये लफ्ज आ जाए तो जो लफ्ज किसी की जगह आ जाए तो उसको ज़मीर कहते हैं। जो लफ्ज नाम की जगह आ जाए उसे ज़मीर कहते हैं। ये ज़मीर आ गई है। बेशक वो, अला, पर, ज़ालिका, इस, अला ज़ालिका, इस पर। ला, अभी हमने पूरा पढ़ा है ऊपर, जरूर। ला का माना जरूर। शहीद, गवाह है।
बेशक वो इस पर गवाह है, इस बात पर गवाह है कि वो वाकई ना शुक्र है। इस बात पर गवाह खुद इंसान अपने नफ्स पे गवाह है। वाह इन हु कौन इंसान ली लिए हुब मोहब्बत, हुब मोहब्बत, और हुब्बुल खैर खैर की मोहब्बत। तो वो खैर से मुराद है दुनिया का खैर जितना भी है, उसकी मोहब्बत में ला जरूर शदीद शदीद है, शदीद मोहब्बत करने वाला है खैर के साथ। वहाँ खड़ी जबर है, हाँ, सिर्फ किताबत का फर्क है, माने में कोई फर्क नहीं है। इसको हमने पढ़ा था कि इसको आप छोटी अलिफ लिख लें या बड़ी अलिफ लिख लें, आप उसका ख्याल रखेंगे, ख्याल रखेंगे। हमारे बड़े सगीर में जो किताबत चल रही है उसमें और अरब की क्या किताबत में फ़र्क है, इसी तरह का। उससे हम तहरीफ नहीं कह सकते उसको कि ये तब्दीली कर दी है, ठीक है ना। जेर ज़बर की तब्दीली नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल उसको आप खड़ी ज़बर को अलिफ नहीं कर सकते, और आज ऐसी तब्दीली जैसे माना तब्दील होता है वो नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसका बामुहावरा तर्जुमा सुन लीजिए। कसम है उन सवारियों की जो हाँफते हुए दौड़ती हैं, अपने टापों के ज़रिए, पाँव के ज़रिए चंगारियाँ झाड़ती हैं, सुबह सवेरे गारत गरी करती हैं और गर्दो गुबार उड़ाती हैं और जम्मे गफ़ीर के अंदर जा घुसती हैं। और इंसान की हालत ये है कि वो अपने रब का बहुत ही नाशुक्र है। उसका जानवर तो मालिक की पूरी बात मान रहा है, उसकी सवारी, लेकिन ये इंसान अपने मालिक का नाशुक्र है। वो ना हुक्म पूरा करते हुए जम्मे गफ़ीर से, जत्थे से घबराता है, ना गर्दो गुबार से, ना पथरीली ज़मीन से, ना रेतली ज़मीन से। लेकिन इंसान 100 बार सोचता है मालिक की मर्ज़ी के लिए कि मुझे कहीं नुकसान ना हो जाए। तो इंसान अपने रब का सख्त नाशुक्र है और वो इस बात पर गवाह भी है। वो खैर की मोहब्बत में बहुत सख्त वाक़ हुआ है। ये इसका है बामुहावरा तर्जुमा। अब इसका मफ़हूम क्या है? मफ़हूम में मुफस्सिरीन कहते हैं कि इन सवारियों से मुराद घोड़े हैं और घोड़ियाँ हैं। बाज़ लोग मुफस्सिरीन कहते हैं ऊँट हैं, लेकिन अगली खसूसियात देखें कि ऊँटों के पाँव पड़ने से चंगारी नहीं उठती, और ऊँट जब दौड़ता तो वो उस तरह नहीं हाँपता जिस तरह ज़बहन की कैफियत है। हाँपने की आदत दो जानवरों में है कैफियत, एक घोड़ा एक कुत्ता है, वो उनके अंदर से ज़बह की कैफियत पैदा होती है। इसलिए यहाँ गालिब फिर यही है, सियाक़-उस-बाग़ बताता है कि यहाँ घोड़े घोड़ियाँ होनी चाहिए, कुत्ते यहाँ है ही नहीं, क्योंकि कुत्तों के ज़रिए बंदा तो नहीं हमला करता या उस पर सवार होता। दूसरा इसके अंदर इख्तलाफ है कि ये घोड़े किसके हैं, मुजाहिदों के, गाजियों के घोड़े हैं या डाकुओं के घोड़े हैं या हर तरह के इंसान के घोड़े। तो ये सियाक़-उस-बाग़ बताता है कि ये उस शख्स के घोड़े हैं कि जो गारतगरी करने का आदी है और दूसरों का माल लूटने में ज़रा भी शर्म महसूस नहीं करता। जबकि मुजाहिदों और गाजियों की क्या हालत है? ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो माले गनीमत तो इनका मतलब नज़र ही नहीं होता, ना किश्वर कुशाई इनका मकसद होता है कि जत्थों पर जाके कब्जे करे, उनके बच्चों और औरतों को लौंडियाँ गुलाम बनाए और उनके जवानों को तहे तेग करे, उनकी जायदादों पर कब्जे कर ले। तो ये गाजियों की सिफत नहीं, लिहाजा ये गाजियों के घोड़े नहीं हो सकते, ये उस इंसान के घोड़े हैं। मुजाहिद तो अल्लाह के नाशुक्र नहीं होते,
गाजी तो अल्लाह के ना शुक्र नहीं होते। यहाँ लकनूद है कि इंसान बहुत ही ना शुक्र है। इसलिए यहाँ ये इख्तलाफ रफा हो जाता है जब हम अगली आयत को उसके साथ मिलाते हैं। तो हुब्बुल खैर से मुराद दुनिया का मालो मता है। इनके ये खैर की मोहब्बत रखने वालों के घोड़े, माल से मोहब्बत रखने वालों के घोड़े। जी लोगों का जिक्र है जी, और लोगों का जिक्र नहीं है। अल्लाह ताला ने इनकी कसम दी, हालांकि बाकी देखे ज़माने की कसम है या ज़मीन की कसम है, ये की कसम है, यहाँ पे इन लोगों की कसम है जो मनफी किरदार के हैं। असल में इन लोगों की कसम नहीं खाई बल्कि इनकी सवारियों की कसम खाई। जो सवारियां हैं ना, ये तो तलवार डाकू के हाथ में आ जाए तो तलवार अपना काम करेगी, मुजाहिद के हाथ में आए तो अपना वही काम करेगी, उसका इस्तेमाल गलत है। इसलिए अल्लाह ताला ने तो घोड़ों और सवारियों की कसम खाई और कहा कि देखो तुम्हें शर्म दिलाई है, फिर कसम खा के इंसान को शर्म दिलाई है कि तुम इसको जो दाना चोखर दाना वंडा देते हो, रूखा सूखा खा के ये तुम्हारे इतने वफादार हैं कि तुम इनको सहराओं में दौड़ाओ, इनको चट्टानों से टकराओ, इनको कबीलों के अंदर घुसाओ, ये तो जरा नहीं झिझक महसूस करते। सामने तीरों की बारिश है, नेज़े आ रहे हैं, तलवारों की झंकार है, तीरों की सनसनाहट है, ये नहीं घबराते। और इंसान ये तेरी बात मानता है और तू अपने मालिक की बात क्यों नहीं मानता? इसमें जैसे सूरतुल असर में है ना कि उसमें इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, फिर उसके बाद उसमें एक्सेप्शन दे दी। जब इसमें सारा ही इंसान कनूद बना दिए गए तो एक्सेप्शन कहाँ है? ये अल्लाह ताला का तरीका है कुरान के अंदर कि जब भी कहीं मनफी बात जिक्र करे तो साथ मुस्बत करता है, जब मुस्बत बात हो तो साथ मनफी, कहीं खौफ हो तो साथ ही शौक की बात भी हो जाती है, कहीं शौक हो तो साथ खौफ की बात भी हो जाती है। अब इस सूरत में हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जाके बाकिया हिस्सा के अंदर ये चीज़ आएगी और अगर इसमें ना आई तो इसकी जुड़वा सूरत के अंदर आ जाएगी। बाज़ औक़ात एक सूरत के अंदर बात पूरी नहीं होती तो साथ वाली की अंदर वो चीज़ आ जाती है। लेकिन एक्सेप्शंस को हम देखें अगर इस्तिस्ना को, तो अक्ल आम कहती है कि एक्सेप्शन होनी चाहिए। अब ज़ाहिर है जो भी इंसान ये करेगा, अल इंसान से मुराद जो भी इंसान इससे फ़ायदा तो उठा रहा है लेकिन इबरत हासिल नहीं कर रहा सवारियों से, तो वो खसारे में है, वो खसारे में है। और जो ना शुक्री छोड़ दे शुक्र करे वो फायदे में, तो आज खुद आ जाती है चीज़। तो तर्जमा आ गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी ग्रामर भी इंशाल्लाह मैं बताता हूँ, थोड़ी सी आज ग्रामर को भी लेके चलते हैं, लेकिन आप आपस में इस तर्जमे को दोहरा लीजिए।